क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इस बार सिर्फ गिनती नहीं होगी बल्कि जिम्मेदारी भी तय होगी और गलती की कीमत सीधे जेल तक पहुंच सकती है। जी हां, देश भर में शुरू होने जा रही जनगणना का पहला चरण अब बस कुछ ही दिन दूर है, लेकिन इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं, क्योंकि सरकार ने यहां साफ कर दिया, नियम तोड़े तो सख्त सजा तय है, सहयोग नहीं किया तो जेब भी ढीली होगी। तो आखिर क्या है पूरा मामला? कौन जाएगा जेल और किस पर लगेगा जुर्माना? और यहां सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या करना है और क्या नहीं। आइए इस पूरी खबर को समझते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में, क्योंकि यह खबर सिर्फ एक जानकारी नहीं है बल्कि आपके लिए चेतावनी भी है। इस महीने से देश भर में जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, जहां हर घर, हर व्यक्ति और हर जानकारी को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और इसके तहत सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि अधिकारी और कर्मचारी भी सीधे कानून के दायरे में होंगे। यानी अब कोई भी लापरवाही माफ नहीं होगी। जरा सोचिए, जो अधिकारी खुद जनगणना कर रहे हैं, अगर वही नियम तोड़ दे तो क्या होगा? कानून साफ कहता है, अगर कोई जनगणना अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाने से इनकार करता है या किसी और को काम करने से रोकता है तो उसे मिल सकती है 3 साल तक की जेल और साथ में जुर्माना भी। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। अगर कोई यहां पर कर्मचारी जानबूझकर गलत डेटा को तैयार करता है या ऐसे सवाल पूछता है जो नियम के खिलाफ है या फिर जनगणना की गोपनीय जानकारी को लीक करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा झटका, अगर कोई दस्तावेज छिपाता है, नष्ट करता है या उसमें फिर हेराफेरी करता है तो भी जेल और जुर्माना दोनों से बचना मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अधिकारियों के लिए है तो जरा रुकिए, क्योंकि इस बार आम लोगों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर आप जनगणना अधिकारी के सवालों का गलत जवाब देते हैं या फिर जानबूझकर जवाब है जो उनको देने से इनकार कर देते हैं तो आपको देना पड़ सकता है 1000 रुपए तक का जुर्माना। जी हां, और अगर आप सोचते हैं कि दरवाजा नहीं खोलेंगे तो बच जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अधिकारी को घर में प्रवेश से रोकना, जनगणना के लिए लगाए गए नंबर या निशान को मिटा देना या फिर फॉर्म भरने से इनकार करना, ये सब सीधे सीधे दंडनीय अपराध है। इस बार जनगणना में एक नया ट्विस्ट भी यहां पर जोड़ा गया है, जहां 10 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना, यानी कि आप खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी जो जानकारी है उसको दर्ज करा सकते हैं और इससे न सिर्फ ये जो प्रक्रिया है वो आसान होगी बल्कि पारदर्शिता भी इसमें बढ़ेगी। लेकिन ध्यान ये रहे, जो जानकारी आप भरेंगे वो रिकॉर्ड में जाएगी और अगर उसमें गलती या फिर झूठ पाया जाता है तो कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। वहीं शहरों में भी तैयारियां जोरों पर है। नगर निगम के करीब 60 वार्डों में 750 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। हर वार्ड में अलग अलग जिम्मेदारी यहां पर तय की गई है और 9 अप्रैल से शुरू होगा कर्मचारियों का प्रशिक्षण और 25 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा मकान सूचीकरण और गणना। यानी कि अब आपके दरवाजे पर दस्तक देना सिर्फ वक्त की बात है। जनगणना के दौरान सिर्फ लोगों की गिनती ही नहीं होगी बल्कि आपके घर का प्रकार, पक्का है या कच्चा, कितनी जमीन पर बना है मकान, परिवार में कितने सदस्य हैं और कई जरूरी सामाजिक आर्थिक जानकारी, जो सब कुछ इस रिकॉर्ड में दी जाएगी। यानी ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देश की भविष्य की नीतियों की नींव भी है। वहीं सरकार का साफ कहना है, जनगणना का मकसद सिर्फ डेटा जुटाना नहीं है बल्कि देश की योजना और विकास को सही दिशा देना है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार, सब कुछ इसी डेटा पर निर्भर करता है। तो अगर आप सही जानकारी देंगे तो विकास की तस्वीर भी उतनी ही सटीक बनेगी। याद रखिए, एक गलत जानकारी आपको जुर्माने तक ले जा सकती है और एक बड़ी लापरवाही सीधे कानूनी कार्रवाई तक। इसलिए सतर्क रहें, सही जानकारी दें और जनगणना में पूरा सहयोग करें। क्या आपको लगता है कि ये सख्ती जरूरी है या फिर ये आम जनता के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज भी मायने रखती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जरूरी और असरदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, रायशुमारी को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।